इंसानियत अभी जिंदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे, एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाएंगे जो इंसानियत की मिसाल देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राही कपूर और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी जो है वो आपके सामने लेकर हम हाजिर हुए हैं। इंसानियत जिंदा है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि आज से कुछ देर पहले एक व्यक्ति यानी एक इंसान जिसको आप अक्सर जो है वो देखते थे सड़कों पर, गलियों में, किसी चौराहे पर, बड़ी ही बदतर हालत में मैं कहूँगा कि उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी खस्ता थी। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, बालों की कंडीशन कुछ, कपड़े फटे हुए, और वो जो व्यक्ति था वो ऐसा उसको देखकर लगता था कि वो यहाँ का नहीं है, वो कहीं आउट ऑफ स्टेट का है। लेकिन ये जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो व्यक्ति कौन है। 6 अगस्त को मुझे एक कॉल आता है मार्केट से, बाजार, मेंढर बाजार से कुछ लोग मेरे को फ़ोन करते हैं कि एक अननोन व्यक्ति जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, मानसिक संतुलन से वो पीड़ित है, उस व्यक्ति को काफ़ी चोटें आई हुई हैं, यानी वो बड़े गंभीर रूप से जो है वो घायल है। तो ऐसे में जैसे मेरे पास सूचना मिली तो मैंने लोकेशन पूछी कि वो कहाँ पर है। लोकेशन उन्होंने बताई कि वो व्यक्ति विवेक फर्नीचर हाउस जो है वहाँ उसके बाहर बैठा हुआ है। मेरे को विवेक ने खुद कॉल किया और उस सूचना के आधार पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन यानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बीएमओ मेंढर को कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से घायल हुआ है, आप अपनी एम्बुलेंस भेजिएगा और उसको वापस जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए। तो वहाँ पे तुरंत एक्शन लेते हुए मेरी बात का तो बीएमओ मेंढर एम्बुलेंस सेंड करते हैं। मीर मोहम्मद जो ड्राइवर है उनका, वो जाता है वहाँ पे, स्पॉट पर वो जाता है, उस बंदे का रेस्क्यू करके उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है। हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसे फर्स्ट एड जो भी फर्स्ट ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर्स की तरफ से, पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से वो ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसका प्रोसेस जो है वो व्यक्ति का वहाँ स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में कहते हैं इंसानियत जिंदा है। अब मैं उस बात पे आता हूँ कि जिस ड्राइवर को रेस्क्यू के लिए भेजा गया था मीर मोहम्मद को, मीर मोहम्मद के अंदर की इंसानियत जागी और उसके साथ जो है वो मदद करना शुरू हो गए। मीर मोहम्मद ने अपने परिवार के सदस्य की तरह उस व्यक्ति की जो है वो मदद की, उसकी देखरेख की, उसके खाने नहाने सब कुछ मतलब कि देखते हुए वो उसकी लगातार मदद करते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस यानी सॉरी माफ़ करिएगा, जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी पूरी तरीके से उसे सर्विलांस कर रहा था, यानी उसकी कोई हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो और प्रॉपरली जो है बीएमओ मेंढर उसको ट्रीट कर रहे थे। लेकिन ऐसे में इंसानियत की मिसाल मीर मोहम्मद ने पेश की। उसने ये उसका कोई जाति नहीं देखी, उसका कोई धर्म नहीं देखा, उसका कोई ये नहीं देखा कि वो व्यक्ति कौन है। एक इंसानियत के नाते उसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ वो ट्रीट करते रहे। मीर मोहम्मद उसको अपने साथ ले जाते, उसको मार्केट में, होटल में खाना खिलाते, चाय पिलाते, उसको नहाना धुलाना, उसके बड़े बड़े नाखून थे वो तक काटे, उसके बाल, शेप, दाढ़ी सब कुछ जो है वो मीर मोहम्मद करते रहे और उसे खाना भी खिलाते रहे। इसे कहते हैं इंसानियत। कुछ लोगों के ज़मीर अभी मरा नहीं है, जिंदा है, क्योंकि ये स्टोरी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक बहुत बड़ा संदेश है। ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे पहले आप ये हमारी पूरी रिपोर्ट देखिएगा और उसके बाद मैं जो है वो आपको आगे की स्टोरी बताता हूँ। पुंछ जिले की मेंढर सब डिवीजन में रविवार को एक व्यक्ति को लेने के लिए आसाम पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार एक मानसिक पीड़ित व्यक्ति पिछले 3 वर्षों से मेंढर कस्बे में आवारा घूम रहा था। 6 अगस्त को कुछ लोगों ने पत्रकार राही कपूर को संपर्क किया गया। एक व्यक्ति जो मानसिक पीड़ित है वह बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। पत्रकार की ओर से तुरंत अस्पताल प्रशासन से संपर्क करके उसका रेस्क्यू करवाया गया। ऐसे में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मीर मोहम्मद ने इंसानियत के नाते अस्पताल में उसकी देखरेख शुरू कर दी। नहाने से लेकर खाने तक उसकी सहायता की। जबकि ब्लॉक मेडिकल अधिकारी मेंढर डॉक्टर परवेज अहमद खान ने अपने डॉक्टरों की टीम द्वारा उसका इलाज भी किया गया। मीर मोहम्मद और उस मानसिक व्यक्ति की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई
तस्वीर को जम्मू कश्मीर से एक सियासी नेता द्वारा आसाम में अपने साथी सियासी नेता को भेजी गई। जब वहां से स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क कर तस्वीर दिखाई गई तो पाया गया यह व्यक्ति आसाम का रहने वाला है जो पिछले 3 वर्षों से गायब है। आसाम पुलिस की टीम आज मेंढर पहुंची, जहां पर उस मानसिक व्यक्ति की पहचान जयदेव ब्रह्मा पुत्र सालिश ब्रह्मा 50 निवासी बोनेगोयो गाँव तहसील कोकराहन के रूप में हुई है। आसाम पुलिस के अधिकारी ने बताया, मैंने इससे अपनी भाषा में पूछा तो उसने बताया कि मैं वन विभाग में कर्मचारी था, जबकि जयदेव घायल होने में बाद 23 दिन तक मेंढर के उप जिला अस्पताल भर्ती रहा, जिसकी पूरी मदद की गई। आज लिखित कार्यवाही के बाद पुलिस प्रशासन और अस्पताल प्रशासन पूरे सम्मान के साथ आसाम पुलिस के हवाले किया। वहीं लोगों ने उसे हर पहनाकर उसे अलविदा किया। आपका जो ये बंदा देख रहे हैं आप लोग मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, हम लोग का स्पेशली कोकराझार स्टेट असम में फिर वायरल हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ से एक ट्वीट आया था फ्रॉम कोई एक डॉक्टर बोल के एक मैडम है, उसका एक ट्वीट आया था कि ये बंदा जो मतलब जम्मू कश्मीर के एक मतलब गांव में था, जो 3 साल से यहाँ पे रह रहा है। आपका ये रास्ते पे था जिसको जम्मू कश्मीर के स्पेशली मेंढर इसका गांव का आदमी एक उसने उसको ला के हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद इसका देखभाल किया। उसके बाद हम लोग के साथ कांटेक्ट करने के लिए ट्राई किया सोशल मीडिया, जो ट्वीट में हम लोग को मिला है। और ये ट्वीट देख के हम लोगों ने भी इसमें इंटरेस्टेड दिखाया कि हम लोग को उसको आदमी को रेस्क्यू करना चाहिए, उसको लेके आना चाहिए। तो हम लोगों ने फटाफट उसको थ्रू हायर लेवल अथॉरिटी हम लोगों ने कांटेक्ट किया। आज कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कांटेक्ट किया, लोकल एसएसपी सर से कांटेक्ट किया। उसके बाद लोकल जितना यहाँ पे जिसको इसको रेस्क्यू करके रखा हुआ था हॉस्पिटल में, उससे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा कि बाकी उसका सामने हम लोग आज हाजिर है यहाँ पे। हम लोग को तो पता नहीं था, इतना दूर कभी आया भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, लेकिन अभी आके मेरे को ऐसा लग रहा है कि सच में ये आदमी बहुत लाकी है। क्यों लाकी है कि ऐसा मतलब गांव जिसमें मतलब आपको हम लोग कभी देखा भी नहीं, कभी आया भी नहीं, इसी गांव में ये आदमी इतना साल से अच्छी तरह से था। अभी इतना तरह से उसका ये मतलब ट्रीटमेंट हुआ। लग नहीं रहा है कि ये आदमी मतलब कोई एक्सीडेंट होके पड़ा हुआ था, उसको उठा के रेस्क्यू करके लेके आया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो उसको उठाया, जो स्पेशली आपका भाई जी ने बहुत अच्छा काम किया, उसने लेके गया। थैंक्स टू मेनी थैंक्स। ऐसे ही मतलब अगर आप समाज का सेवा करते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। आज जो है ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं और आज घर वापसी असम पुलिस आई है, तो बताएं आप क्या कहेंगे इसको लेकर। सर आज मैं असम पुलिस का भी शुक्रिया जो कुकरनाग से आए हैं वहाँ लेने के लिए। और ये फर्स्ट में ये मेंढर बाज़ार में कहीं ज़ख्मी हुआ था, वहाँ पड़ा हुआ था और आपने कॉल किया, हमारे भीमू साहब मेंढर के साथ कॉल की और भीमू साहब ने मेरे को भेजा। मैं वहाँ से उठा के लाया मेंढर हॉस्पिटल में और यहाँ आके मैंने इसकी सर की जो चोटें थी, बाजुओं पर चोटें थी, पट्टियाँ करवाई और यहाँ हॉस्पिटल में अंदर रखा। सुबह शाम इंजेक्शन लगाए, खाना खिलाया, चाय पिलाते रहे, पूरा उसकी सेवा करते रहे। 1 हफ्ते के बाद फिर मैंने इसके नाखून काटे। जब थोड़ा ये चलने फिरने पकड़ के बाजू लेके बाथरूम में टॉयलेट करवाया। उसके बाद नाखून काटे, नाखून काटने के बाद इसको कपड़े लेके दिए, चेंज करवाए, नहाया धलाया। फिर आस्ता आस्ता इसके साथ मजाक छोटी छोटी बातें करते करते शेयर करते करते इससे मैंने एड्रेस पूछा, इस पेन और कापी दिया, उसमें इसने लिखा अपने पापा का नाम, अपना नाम, स्टेट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पूरा विलेज का नाम लिखाया। तो वो शेयर किया, तो उसकी वजह से आज इसके आसाम के मीर जी आप इसके साथ काफी दिन 23 दिन तक रहे, तो आज कैसा लग रहा है? एक वो जैसे अपनापन होता है, कोई बिछड़ता है। मुझे अपने भाई से भी मुझे आगे इससे दिल लगा हुआ था। आज मेरे बात नहीं निकल रही, दिल मेरा टूट रहा, मेरा पूरा लगाव था। मैं पूरा दिन इसके साथ ही घूमता रहता था, जहाँ आगे पीछे जाता था। बाजार में कोई चीज़ ज़रूरत होती थी, ये डेली पेपर, न्यूज़पेपर, इंडियन टाइम पढ़ता रहता था, वो लेके जाता था, लेके वापस आ जाते थे दोनों। खाना जाते थे, खा के वापस आ जाते थे। तो अपने बेड पर बैठता था, इधर ही आते थे। डॉक्टर साहब, भीमू साहब आते थे, देखते थे, तो यहाँ ही बैठा रहता था। कोई फालतू कोई किसी किस्म की नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। पहले इसकी हालत देखते थे, देख के डर लगा, हाथ लगाने से लोग डरते थे, मक्खियाँ पड़ी हुई थी, हाँ कपड़े नहीं थे, देखने का दिल मान नहीं कर रहा था। आज तो अल्लाह के फजल से मुझे तो अपने भाई से आगे दिखाई दे रहा है। वो जाने का दुख भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि अपने परिवार में जा रहा है, अपने बहन भाइयों से मिलेगा, अपने
अपनी लैंग्वेज में अपने लोगों से बात करेगा। ये इंग्लिश के बगैर इसकी यहाँ बात कोई अपनी लैंग्वेज समझ हमें लगती नहीं थी। चलो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सबको ऐसे करना चाहिए। कोई बंदा भी कहीं मिले उसकी सेवा करनी चाहिए, सबसे बड़ी यही बात है। इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले भी देखा कि काफ़ी अबाउट मोर देन 1 ईयर, 2 साल के करीब से हुए हैं और ये आइडेंटिफाइड हुए हैं जयदेव ब्रह्मा ऑफ असम। और ये 6 अगस्त की बात है। मुझे राय रिपोर्ट दोबारा की जो कॉल आई थी कि एक्सीडेंट में एक अननोन व्यक्ति जो है वो इंजर्ड है। तो मैंने यहाँ से पूरी एम्बुलेंस रश की और रोटेट किया और हॉस्पिटल में रखा। तो अननोन था, हमें नाम का पता नहीं था। हमने ट्रीटमेंट किया, ये रिकवर हो गया। कोई अटेंडेंट नहीं था साथ में। हमने मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना भी इनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बाथरूम, क्लॉथिंग वगैरह जो भी है उसका पूरा ध्यान रखा ड्यूरिंग। आज असम से हमारे सारे ये आए हैं यहाँ पर, हैंड आउट टेक हुआ है और अच्छे तरीके से उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से हम इनके हवाले कर रहे हैं। इनको ये लेके जा रहे हैं और ये हमारे पास कोई 23 डेज जो है यहाँ पर रहे हैं। अभी ये आपने स्टोरी पूरी देखी। फर्स्ट पहले उसकी क्या हालत थी, पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो क्या हालत थी, जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तब उसकी क्या हालत है, और अभी उसकी हालत जो है वो क्या है। अब आगे की मैं कहानी बताता हूं कि मीर मोहम्मद और उसकी जो है उस व्यक्ति की जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब सोशल मीडिया का आजकल का ज़माना है। सोशल मीडिया चाहे उसका अच्छा प्रयोग हो या बुरा हो, अगर अच्छे के लिए करोगे तो वो काफ़ी लाभदायक यानी बेनिफिट देगा। अगर बुरा इस्तेमाल करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी बुरा आएगा। सोशल मीडिया पर वो तस्वीर अपने जो है मीर मोहम्मद अपने भाई को सेंड करते हैं। उनके भाई एक पॉलिटिकली नेता हैं और वो क्या करते हैं कि उस तस्वीर को वैसे उन्होंने जज किया कि पहले मीर मोहम्मद ने उसको एक कॉपी और पेन दिया, क्योंकि वो इंसान ना यहाँ की लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज वो समझता नहीं था। वो क्या करता था कि उसे जब प्रॉपरली एक अपने हाथ में एक अखबार अंग्रेजी का लेकर वो उस अखबार को पढ़ता रहता था। फिर किसी के दिमाग में आया कि शायद ये बंदा इंग्लिश जानता हो, तो उसके आधार पर जैसे एक मीर मोहम्मद ने कहा कि उसने लिखा वहाँ पे कॉपी पेन से उसका विलेज नेम, उसका नेम, उसका फादर नेम, जब ये सारा कुछ लिखा और उसको पेन दिया और उस बंदे ने उसके आगे आगे वो आंसर जो है वो रेगुलर। तो ऐसे में वो जब तस्वीरें उनके भाई के पास पहुंची, उनको ये लगा कि ये असम का व्यक्ति हो सकता है, यानी असम का रहने वाले। उन्होंने अपनी ही किसी कुलीग को वहां पर ये तस्वीरें भेजी। वो भी एक पॉलिटिकली नेता थी, कांग्रेस की नेता थी, और उन्होंने क्या किया कि इस तस्वीरों को उठाकर ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने डीजीपी असम और जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिशियल्स उनको टैगिंग किया, और उस टैग के बाद तुरंत असम पुलिस जो है वो हरकत में आ गई। उनके डीजीपी ने बहुत ही पेन इंटरेस्ट लिया और उन्होंने आगे अपने जैसे अपने अधिकारी एसएसपी हो उस लेवल पर जो है ये पूरा मैटर उन्होंने उस ट्वीट के जरिए बताया, और उन्होंने कांटेक्ट जो है वो पुंछ पुलिस को किया। मैं आपको एक चीज इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि ये व्यक्ति पिछले 3 साल से यहाँ मेंढर की गलियों में, सड़कों में तड़प रहा था। आज से पहले किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इवन के जब लॉकडाउन था, हमारी जो वॉलंटियर टीम थी या हम जो पत्रकार सहयोगी थे, कुछ लोग, मैं और मेरे सहयोगी नाजिम, हमने कई बार इसको वॉच किया, और कुछ लोग जो है इसको खाने के लिए या उस टाइम कुछ दे देते थे, बट ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति कौन है, कहां से आया है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं थी। उस ट्वीट के आधार पर असम पुलिस जब कांटेक्ट करती है और मेंढर पुलिस स्टेशन में ये पूरी सूचना पहुंचती है, और मेंढर पुलिस भी जो है एकदम हरकत में आ जाती है। तो ये ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं और वहां बताया जाता है कि वो व्यक्ति पिछले 18-20 दिन से हमारे पास है। घायल अवस्था में वो हमारे पास इंजर्ड आया था और उसको वहां पर लाया गया और उसका अंडर ट्रीटमेंट है। तो पुलिस ने, असम पुलिस को एक बार फिर से सूचना दी, मैसेज दिया कि वो व्यक्ति यहाँ पर ही है, सेफ है बिल्कुल, और वहां पे कर रहा है। जैसे ही वो ट्वीट मेरे पास पहुंचता है और कुछ ट्वीट में रिप्लाई वहां पर मैंने भी दिए कि वो व्यक्ति बिल्कुल सेफ है, उसकी केयर टेक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस यानी मीर मोहम्मद जो है वो रेगुलर उसकी देख रेख में है और ये बिल्कुल सेफ है। असम पुलिस के अधिकारी 3 लोगों की टीम जो है वो आज मेंढर पहुंचती है।
जब वो मेंढर पहुंचे तो यहाँ पर उस व्यक्ति से मिले और हॉस्पिटल प्रशासन, पुलिस प्रशासन या हम लोग, मैं और मेरे सहयोगी नाजिम भी साथ में थे और हमने सबने मिलकर उसे अलविदा किया। यानी बड़े सम्मान के साथ सब लोगों ने उसको पुलिस के साथ जो है भेजा और उन पुलिस वालों ने जब अपनी लैंग्वेज में उसके साथ बात की और उसने पूरा डाटा बताया कि मैं कहाँ से हूँ, कैसे आया, यहाँ कैसे पहुँचा, मेरे साथ और कौन है, मेरे परिवार का कौन है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो उसको दी। और इस पूरी स्टोरी का एक मॉरल निकलता है कि इंसानियत जिंदा है, तभी मैंने अपनी स्टोरी का नाम भी यही रखा। और आप तक ये स्टोरी पहुँचाने का एक ही मकसद था। आपको बताता हूँ कि क्रेडिट, पहली बात कि इंसानियत के नाते जिनके अंदर ज़मीर था वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए और आज वो व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा। उसके पीछे किसी इंडिविजुअल, किसी एक बंदे को क्रेडिट नहीं जाता। आप तक ये स्टोरी, क्योंकि हम हमेशा सच और हक की बात करते हैं, एक पत्रकार होने के नाते एक सोशल वर्कर भी हैं। सोशल मीन्स क्या कि एक किसी का दर्द समझते हैं, तो क्रेडिट इसमें किसी को नहीं जाता है। क्रेडिट सबसे बड़ा अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ एम्बुलेंस ड्राइवर मीर मोहम्मद को जाता है। यह मैं बिल्कुल सॉफ्ट अल्फाजों में कहूंगा, क्योंकि जो उसने किया है मेरे ख्याल में आज के समय में एक बेटा अपने बाप के लिए भी नहीं कर सकता। जो उसने किया है ये मैं दावे से कहता हूं और तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगाए। और मीर मोहम्मद के बारे में आप सब जानते हैं, ये वही मीर मोहम्मद है कि जब किसी अज्ञात महिला का शव जो है यहाँ पर, डिसेबल्ड एक वुमेन की डेथ हुई थी, जब सब लोग इनकार कर गए थे तब मीर मोहम्मद सामने आए थे। उन्होंने जात पात ना देखते हुए उसका क्रिमेशन, उसका अंतिम संस्कार किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेंढर का नाम असम में, पूरे इंडिया में जाना गया कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। कैसे उसको यहाँ से अलविदा किया। 23 दिन तक वो व्यक्ति मेंढर हॉस्पिटल में रहा, उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसमें सबका सहयोग रहा, ना कि केवल इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का। लेकिन कोई ना कोई जरिया बनता है। वो बेबस था, लाचार था। जब कोई मेंटली डिस्टर्ब होता है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और आज उस ऊपर वाले का, खुदा अल्लाह ताला भगवान का रहमो करम हुआ कि वो आइडेंटिफाई हो गया, तो वहाँ की पुलिस यहाँ पहुँचकर उसको पूरे सम्मान के साथ अपने साथ जो है लेगी। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाब का काम है। ये स्टोरी मेरा बताने का आपको यही मकसद था कि इंसानियत जिंदा है। इस तरीके का व्यक्ति अगर आपको कहीं भी कोई भी मिले तो उसकी जरूर मदद करिएगा, ऐसे लोगों की हेल्प करिएगा, क्योंकि भगवान ईश्वर अल्लाह ताला यही कहता है कि जब इंसान के काम नहीं आया तो फिर काहे का इंसान। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज था, ये स्टोरी पहुंचाना आप तक हमारा फर्ज था। तो आज वो व्यक्ति अपने घर सेफली चला गया, इसलिए तमाम आप सभी लोगों को मुबारक है। और स्पेशली जो लोगों का यहाँ पे इसमें रहा, तावन रहा, चाहे वो ट्विटर वाली वो मैडम थी जिन्होंने वो ट्वीट किया था, चाहे वो मीर मोहम्मद के भाई थे एजाज भाई, चाहे मीर मोहम्मद था, चाहे बीएमओ मेंढर थे, चाहे पुलिस ऑफिशियल थे, चाहे पत्रकार थे, सब लोगों के सहयोग के साथ आज वो व्यक्ति अपने घर पहुंचा है। मुझे और मेरे सहयोगी नाजिम को दीजिए इजाज़त। आप जुड़े रहिए